किसान साथियों और मेरे छोटे व्यापारी भाइयों, जोधपुर से राजा पटवा बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपको एक संदेश मेरा दे रहा हूँ कि अब आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। टैरिफ का मामला क्लियर हो गया है। पहली बात तो गम पर टैरिफ है ही नहीं, और है भी तो 10% है। वो सिर्फ एक भारत पर नहीं है, सभी देशों के ऊपर है। और हमारा 90% गम भारत से जाता है और 10% गम जो है पाकिस्तान से जाता है, जिसका साल भर के अंदर पाकिस्तान का करीब 28,000 टन एक्सपोर्ट का डाटा आता है। और उसमें भी 60% वो चाइना को अपने लोन लिया हुआ उसके पेटे उसको चाइना वाले उससे ऊंची रेट देकर लेते हैं, ताकि जो लोन दिया हुआ है उसको पाकिस्तान को उसके बदले में समायोजन हो सकता है, पैसे सेट हो जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान से हर महीने 2,000 से 2,500 टन जाता है, जो हमारे भारत का करीब 2 से 3 दिनों का माल होता है, जो 1 महीने में जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो जो गवार की सप्लाई थोड़ी बहुत अभी आ रही थी, जिसमें विशेषकर हरियाणा से पुराना गवार शामिल था। जो आमदनी आ रही है पिछले 3 दिनों में 10,000 के अंदर, उसमें से करीब 5 से 6,000 बोरी गवार जो है पुराना स्टॉक का आ रहा है। अभी ये आने का कारण भी यही था, बीच में 15-16 हज़ार बोरी आमदनी का कारण ये था कि हमारे राजस्थान के अंदर एक रिवाज है कि जब एक शादी लड़का और लड़की के परिवार में होती है तो उसके 4 इधर के पर्सन और 4 उधर के पर्सन, टोटल 8 परिवारों के घर से गवार निकलता है। और खर्चे के पैसे के खातिर, चाहे उसको मायरा के रूप में समझ लो, चाहे नए कपड़े करने के संबंध में कर लो, या वो लिफाफा पकड़ना या थाली में पैसे रखने के हिसाब से, उनको पैसे की ज़रूरत के हिसाब से वो गवार एक शादी के अंदर 8 परिवारों का गवार बिकता है। इस तरह से जो दुख सुख का साथी गवार था वो इस समय आया था। अब शादियाँ 20 तारीख के बाद में एकदम ख़त्म हो गई, होली का डंडा रुक गया है। अब शादियाँ आगे आने वाले, चाहे वापस आका तीज पर होगी, तब देखा जाएगा। इस बीच के अंदर गवार अंदर से भी बिका, ब्याज बदले गोदामों के अंदर जो व्यापारी भाई लोगों का माल था, वो लोग जो पैसे बीच के अंदर फ्री थे कि नई सीजन तक जो हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल के अरंडी, अन्य आइटम जो आते हैं, तब तक वो 10 मार्च तक वो अपने पैसा पूंजी को गवार गम लेके डब्बा, कांच के डब्बे के चोर बाज़ार में बेचा हुआ रखता है कि ताकि उसका पैसा ब्याज का मिलता रहे। अब उनको पैसे की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि 1 महीने के अंदर वो 2 से 3 बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो आड़त बनती है, तो वो फ़ायदा उसमें ज़्यादा दिखता है उनको। और गवार का ब्याज बदले में रखने में उसमें ज़्यादा फ़ायदा अब नहीं दिखता है आने वाले 4-5 महीनों के लिए। इसलिए ऐसे लोगों का गवार जो होल्ड था, हाइजीन था, वो डब्बा काट के बाज़ार के अंदर सप्लाई आई है, और भी थोड़ी बहुत आनी है, तो ये 10 मार्च तक आ जाएगी, जिससे कि उसके बाद के अंदर बाज़ार एकदम से आप लोगों के माल जो पुराना है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस भाव पर बेचते हैं या नहीं बेचते हैं। लेकिन मेरा एक अनुमान है कि जो किसान इस 5 सालों से जो इस गवार से भाव से दुखी है, उसका गवार तो थोड़ा बहुत अगर बचा कुचा है तो वो अगली सीजन के अंदर पुराना इतिहास 5 साल का दुखी होने का या वो स्मरण करते हुए उस गवार की नई बिजाई नहीं करेगा, यह सोचते हुए कि मेरे पास अगर ये पुराना गवार पड़ा भी हुआ है तो अगर ये बिजाई नहीं करूँगा, और अगर आगे जाके कोई तेज़ी की बात आएगी, मानसून की कमज़ोरी की या फसल कम पैदावार की, तो मेरे पास जो 50 बोरी, 100 बोरी, 200 बोरी पड़ा है, उसके अंदर ही मुझे डबल पैसे हो जाएंगे। इसलिए वो आदमी तो एलर्जी हो जाएगी, उस कारण से वो बिजाई करेगा ही नहीं। सेकेंडली, आपकी बात गुजरात बेल्ट गवार का टोटली कट जाएगा।
किसानों को वहाँ इरिगेशन के अंदर फ़ायदा नहीं है, इसलिए दूसरी चीज़ की बिजाई होगी। हमारे राजस्थान के सबसे बड़ा मेन गंगानगर, हनुमानगढ़ ज़िला और हरियाणा, ये तीनों बेल्ट के अंदर गवार की बिजाई अब की बार पिछले साल से 25% भी नहीं होगी। लोगों का, किसानों का इस साल मूंग के अंदर अच्छे पैसे मिले, दरमा में भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। इवन कि पंजाब हरियाणा के अंदर बासमती चावल के अंदर 20 रुपये किलो की तेज़ी आई है, इसलिए वो धान की बिजाई का एरिया काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ गवार होता था वो वहाँ भी गवार नहीं होगा, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो एक करेक्शन आया टैरिफ के मामले में, जो कुछ भी था, सट्टे का दबाव था, चोर बाज़ार का, एनसीडीएस के अंदर, वो उन लोगों ने ताकत से बेचा हुआ है। कोई बात नहीं, बेचने का उनको अधिकार है, बेचते रहें, लेकिन बाद में ये डिमांड हर महीने 10 लाख बोरी गवार चाहिएगी, 2-2.5 लाख बोरी आमदनी के अतिरिक्त 12.5-13 लाख बोरी वो ज़रूरत की पूर्ति आने वाले 10 मार्च से लगाकर जून जुलाई तक की नहीं होगी। इधर मानसून की भी कमज़ोरी की बात आ चुकी है। भारतीय मौसम विभाग जो 14-15 अप्रैल के आसपास बोलने वाला, वो एडवांस में ही बोल चुका है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव रहने से 60% बिलो मानसून रहेगा, करीब 40 से 50% बारिश कम होने की संभावना है। ये भी एक बहुत बड़ा जो एक आने वाले अप्रैल महीने में दबाव था, वो भी अब दबाव ख़त्म हो चुका है, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास गवार अगर स्टॉक रहता है नई सीज़न तक, तो अब अगली सीज़न के अंदर गवार की बिजाई मत करें। जिनके पास पुराना गवार पड़ा है, तभी आपको डबल पैसे 15,000 के, 10,000 के पैसे मिलेंगे। ज़्यादा बिजाई करने से खुद मरते हो, दूसरे छोटे व्यापारियों को भी मारते हो, और फिर आप चिल्लाते हो। इसलिए एक बार अपने क्या शपथ ले लें कि इस साल हम गवार 2026 में बिजाई नहीं करेंगे। तब अपना आप ही आपको ये एक्सपोर्टर लोग घर बैठे आएंगे और आपको समर्थन मूल्य देने का वादा करेंगे। जय जवान, जय किसान।